नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। जिला प्रमुख और प्रधान पद के लिए चुनाव 10 दिसंबर को। जिला प्रशासन जुटा तैयारियों में। जिला प्रमुख के दावेदार सहित जिला परिषद सदस्यों ने गोपनीयता की ली शपथ। जिला प्रमुख का चेहरा बताया कमल के फूल को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का कांग्रेसियों ने मनाया जन्मदिन। अच्छे स्वास्थ्य के लिए की दरगाह में दुआ। ब्यावर विधायक पर लगे पंचायत समिति सदस्यों के अपहरण के आरोप। पुलिस जुटी जांच में। और दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चोरों ने चुराए। वहीं फर्जी तरीके से शिक्षा विभाग में ली महिला ने नौकरी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अजमेर जिले में जिला प्रमुख और प्रधानों के चुनाव के लिए निर्वाचन प्रक्रिया 10 दिसंबर को पूरी की जाएगी। उप जिला प्रमुख और उप प्रधान का निर्वाचन 11 दिसंबर को होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश शर्मा ने बताया कि 10 दिसंबर को जिला प्रमुख और प्रधानों के चुनाव के लिए बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। इसके बाद 11 बजे तक उम्मीदवार अपने नाम प्रदर्शन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 11:30 बजे से शुरू होगी और 1 बजे तक नाम वापसी की जा सकेगी। इसके तुरंत बाद 1 बजे से अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक मतदान और उसके तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम की घोषणा की जाएगी। जिला प्रमुख के चुनाव के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण कर ली गई है। कोविड की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की जाएगी और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसपी साहब की ओर से पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई। अच्छा, तो क्या रहेगा, कितने बजे से नामांकन लेने का टाइमिंग रहेगा? नामांकन दाखिल करने का समय 10 बजे से है और उसके बाद नामांकन दाखिल होने के बाद उनकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद सिंबल अलॉटमेंट किया जाएगा और मतदान की आवश्यकता होने पर 3 बजे मतदान किया जाएगा और मतदान पूर्ण होने के बाद रिजल्ट निकाला जाएगा। तो 3 से 5 बजे तक का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। 5 बजे तक जो मतदान हो जाएगा उसके बाद मतगणना करके और रिजल्ट की घोषणा। भाजपा के नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश शर्मा ने उनके चैम्बर में शपथ दिलवाई। जिला परिषद अजमेर का सदस्य ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं उन कर्तव्यों का जिनमें मैं प्रवेश करने वाला हूँ सत्य निष्ठा से निर्वहन करूंगा और मैं ये शपथ लेता हूँ मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति विरोध रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं हर वर्ष 100 घंटे यानी 2 सप्ताह श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को जाहिर करूंगा। मैं न गंदगी फैलाऊंगा न किसी को फैलाने दूंगा। मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे क्षेत्र से, मेरे गाँव से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मेरा विश्वास है कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण ये है कि वहाँ के नागरिक। कुछ सदस्यों को लेकर पूर्व जिला प्रमुख पहाड़िया कलेक्ट्रेट पहुंचे। कुछ सदस्यों ने परिणाम घोषित होने के बाद शपथ नहीं ली थी। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख सुशील कुमार पराड़ा ने भी शपथ ली। वहीं पुखराज पहाड़िया ने पत्रकारों से बातचीत की और जिला प्रमुख के चेहरे के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कमल का फूल ही जिला प्रमुख का चेहरा है। मतगणना में जिन जिला परिषद सदस्यों को विजेता घोषित किया गया था उनमें से कल जिला परिषद के प्रमुख यानी कि जिला प्रमुख के लिए चुनाव होने हैं
और उसके लिए आज जिला परिषद सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही है। और शपथ कल जिला प्रमुख के चुनाव से पहले तक ली जा सकती है, लेकिन जिला प्रमुख चुनाव में भाग लेने से पहले शपथ लेना अनिवार्य है। तो अधिकांश सदस्य आज आ गए हैं और उन्होंने शपथ ले ली। आज हमने शपथ ली है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से। वार्ड नंबर 1 से महेंद्र सिंह जी मजियावड़ा, 2 से पोगराज पहाड़ी और 3 से दिलीप अचार, हम तीनों ने आज इस शपथ ली है स्वच्छता के लिए। और कल जो जिला प्रमुख का चुनाव होगा उसका कार्यक्रम भी हमको दिया गया है, इस नाते हम आज यहाँ शपथ लेने आए। अच्छा, कौन रहेगा दावेदार? भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल दावेदार और उम्मीदवार में कौन चेहरे सामने? कमल का फूल चेहरा है हमारा। भारतीय जनता पार्टी के 21 प्रत्याशी कल विजयी हुए थे। आज उनकी हम चरणबद्ध तरीके से, रणनीतिक तरीके से यहाँ पर माननीय निर्वाचन अधिकारी के समक्ष हमने शपथ करवाई है। जैसे जैसे हमारे जो निर्वाचित लोग हैं वो आ रहे हैं, उनकी शपथ करवा रहे हैं। जिस प्रकार से अजमेर जिले की जनता ने जो हमें आशीर्वाद प्रदान किया है भारतीय जनता पार्टी को, हम पूरे आश्वस्त हैं। और पहले चुनाव के पहले दिन से हम लोग जनता के बीच में जा रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस की जो निकम्मी नीतियां हैं, 2 साल में विकास जो ठप हो गया था राजस्थान के अंदर, उसके खिलाफ के अंदर ग्रामीण जनता ने अपना वोट दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को। और जिस प्रकार जिला परिषद में आशीर्वाद मिला, उसी प्रकार अजमेर के 11 पंचायत समितियों में से 9 में हमें मैंडेट प्राप्त हुआ है। बाकी की 2 जो पंचायत समितियां उसमें भी हम प्रधान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कौन चेहरा रहेगा सामने? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो 32 प्रत्याशी लड़े, 21 जीत गए हैं, 21 में से कोई एक चेहरा रहेगा। पार्टी नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो हमारे सदस्य जीते हैं उनसे राय मशवरा कर, क्योंकि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से ही फैसला लिया जाएगा। जिसका भी नाम सामने आएगा कल बता दिया जाएगा। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे सोनिया गांधी के जन्मदिन पर उन्होंने आज एक संदेश दिया था कि कोरोना काल को देखते हुए जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा और कोई प्रोग्राम नहीं रखा जाएगा। हमने हमारे से दिल से रहा नहीं गया और हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ये सोचा कि ठीक है, हम दरगाह शरीफ में जाकर उनकी लंबी उम्र के लिए और उनके स्वास्थ्य ठीक होने के लिए दुआ करते हैं और हमें उनकी लंबी उम्र और उनकी तबीयत ठीक हो, स्वस्थ रहे, उनके लिए हमने आज दरगाह शरीफ में दुआ की। अजमेर जिले की जवाजा पंचायत समिति में भाजपा ने भले ही ऐतिहासिक जीत हासिल की हो, लेकिन इस जीत के बाद भाजपा की आपसी फूट भी खुलकर सामने आ रही है।
मामला भाजपा के जीते हुए सदस्यों को अपहरण करने से जुड़ा है, जहां पर भाजपा के सदस्यों ने अपने ही विधायक शंकर सिंह रावत के खिलाफ व उनके समर्थकों के खिलाफ महिला प्रत्याशियों को डरा धमका कर अपहरण करने की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़ित प्रत्याशियों ने बताया कि आज सुबह जब वह शपथ लेने के लिए अजमेर MDS कार्यालय आ रही थी तो रास्ते में एक महिला प्रत्याशी की तबीयत खराब हुई और उसे उल्टी होने लगी। इस पर जब उन्हें गाड़ी रोकी तो अचानक 2 गाड़ियों में से 8 लोग आए और उनको धमकाने लगे और ड्राइवर से गाड़ी की चाबी छीन ली। उन लोगों का कहना था कि विधायक शंकर सिंह रावत बुला रहे हैं, इसलिए पहले उनके पास चलना पड़ेगा। जब प्रत्याशियों ने जाने से मना कर दिया तो लोगों ने उनको जबरन उठाने की कोशिश की, लेकिन महिला प्रत्याशियों के शोर मचाने पर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और जो लोग उन्हें जबरन ले जाने की कोशिश कर रहे थे वह मौके से भाग छूटे। इस पूरे मामले को लेकर सभी 6 महिला प्रत्याशी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने शंकर सिंह रावत सहित उनके समर्थकों पर अपहरण करने की शिकायत दी। सूचना मिलते ही सांसद भागीरथ चौधरी और भाजपा जिला देहात अध्यक्ष शंकर सिंह भूतड़ा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने भी प्रत्याशियों को सुरक्षा देने की मांग की। और हम जैसे ही निकले थे पुष्कर से आगे तो जियालाल कॉलेज है, जो ये BEd कॉलेज है, उसके थोड़ा सा आगे निकले और है ना इनको जी खराब हुआ, उल्टी करने की हुआ। जैसे ही हमने गाड़ी रोकी तो 8-10 गुंडे जैसे लोग, बोलेरो जिसका नंबर मुझे याद है 1306 और टैक्सी नंबर था, आते ही निकले और इनका गेट खोला, ड्राइवर से चाबी छीन ली और हमारे प्रभारी जी से मोबाइल छीन के उनको बाहर निकाल दिया। इनका गेट खोल के इनको खींचने की कोशिश की, मैं इनके पीछे ही बैठी थी जस्ट, तो इन्होंने कहा मेरे को हाथ लगाने की कोशिश कैसे कर दी आपने, और हम सब जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमको आप हाथ नहीं लगा सकते हो। इनको ये कह रहे थे कि नहीं नहीं आपने तो, यानी शंकर सिंह जी जो MLA है उनका नाम भी आया था कि वो आपको बुला रहे, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, और इनसे बहुत ज़बरदस्ती करने लगे, ये रोने लग गए, सब हम चिल्लाने लगे कि हम नहीं जाएंगे, आपको जो करना है आप आगे जाके करिएगा, हम अभी साथ में ही जाएंगे। इनको धमकी दी कि ना नहीं आप ऐसा नहीं करोगे तो हम उठवा लेंगे। ये बहुत यानी झगड़ा झगड़ी हो गई। अंत में सब भीड़ इकट्ठी हो गई, आसपास के लोग देखने लग गए, तब जाके वो डरे और उन्होंने फिर जाके अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया और फिर भी 3-4 लोग इनके पीछे ही पड़े थे। आगे का आपको ये बताएंगे। ये क्या प्रत्याशी है क्या जो? हाँ, ये प्रत्याशी निर्विरोध है बिल्कुल। ये कौन है, क्या नाम है इनका और कौन से वार्ड से? ये 11 नंबर वार्ड से, इनका नाम ममता देवी है। हम 6 लेडीज एक ही गाड़ी में थे और उन्होंने आके बिल्कुल पूरी प्लानिंग से आए थे वो लोग हमारा पीछा करते करते कि इनको निकाल के ले जाना है। जैसे ये मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि हमको आगे से बस ऑर्डर आया, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ वो आपस में बड़बड़ा रहे थे। हम उनके साथ जो बाकी महिलाएं थी वो भी क्या प्रत्याशी हैं या? बिल्कुल, मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ 19 नंबर से। हम सबकी सेफ जान पे बनाई। एक बच्चा छोटा हमारे साथ था, हम डर गए। एक जेंट्स था, उसको भी गाड़ी से बाहर निकाल दिया, ड्राइवर से चाबी छीन ली। बहुत गंदी हरकत की है और इसके लिए एक्शन लिया जाना चाहिए। प्रशासन इसके लिए जो बन सके कड़ी से कड़ी सजा दे। और उन लोगों को मैं बाय फेस जानती हूँ, नाम नहीं पता, अगर आप उनको सामने लाएंगे मैं उनको बिल्कुल अरेस्ट करवा दूंगी। शिकायत दे रहे हैं आप? बिल्कुल शिकायत देंगे। कारण तो आपके सामने है, चुनाव चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनकी मंशा होगी गलत, तभी वो हमारे पीछे इस तरीके की हरकत करने लगे। हम 6 लेडीज थी, 6 के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई। रास्ते में गाड़ी में फिर उल्टी, मेरे को जैसे जी खराब है, उल्टी हो रही थी, तो जैसे ही वहाँ गाड़ी थोड़ी सी रोकी और मैं बाहर, वो गाड़ी रुकी थी, पता नहीं कोई बोलेरो गाड़ी आई, उसमें से हम 2-4-5 महिला थी, हमें सभी को जैसे खींचने की, वो पहले तो मेरे को खींचा और बोले हमारे साथ चलो। कहाँ पर हुआ? ये ना जियालाल कॉलेज है, जियालाल। फिलहाल पुलिस ने प्रत्याशियों की शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि जवाजा पंचायत समिति के 19 वार्ड में 16 वार्डों में भाजपा की जीत हुई है, जहां पर प्रधान बनाने को लेकर उठापटक चल रही है। हाँ, एक श्रीमती ममता हैं, उन्होंने, और श्री राजेंद्र जी महावर हैं। श्री ममता हैं, ये जीती हुई प्रत्याशी हैं, जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र से सदस्य। तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि आज सुबह पुष्कर से ये 7-8 जीते हुए प्रत्याशी हैं, वो पुष्कर से ब्यावर शपथ लेने के लिए जा रहे थे। DAV कॉलेज के आसपास ये कोई किसी कारणवश रुके, पीछे से वो 2 गाड़ियों में 8-10 आदमी आए और उन्होंने उनका अपहरण करने का प्रयास किया। तो इस संबंध में उन्होंने एक रिपोर्ट दी है अपहरण, और उस संबंध में जो है उसको SHO रामगंज को उस संबंध में प्रकरण दर्ज कार्रवाई करने के लिए भेजा है। अपहरण कर रहे थे वो उन्होंने लिखा है अपहरण करने का प्रयास किया है। जांच की जाएगी, जांच से जो भी होगा, किसी ने अगर कोई हुआ है मामला तो कार्रवाई होगी। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे दुकान के बाहर लगे
12 जून 2007 को माननीय पारिवारिक न्यायालय अजमेर ने विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करी। जब डिक्री पारित करी गई तो उसके बाद में जो इनका और श्री गोपाल शर्मा का किसी तरीके से जो है पति पत्नी का संबंध पूर्णतः खत्म हो जाता है और एक दूसरे का अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। तो इस महिला ने जो है गोपाल शर्मा की मृत्यु 1/10/2013 को हुई और 18 या 20 में जो ये भर्ती निकली उसके अंदर जो है इन्होंने अपने उस मृत्यु गोपाल शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र दे के अपने आप को विधवा बताते हुए जो है ये नौकरी हासिल करी, जो पूर्णतः गलत है और फर्जी है। मैंने जो है सारे दस्तावेज लगाते हुए माननीय शिक्षा निदेशक महोदय को भी और डायरेक्टर साहब को भी आग्रह किया है कि उक्त मामले में कार्रवाई करें और मैं मुख्यमंत्री महोदय से और श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय से भी आग्रह करना चाहूँगा कि उक्त मामले में उच्च स्तरीय जाँच करें और शिक्षा विभाग से मैं चाहूँगा कि वो तुरंत प्रभाव से जो है इसके खिलाफ लीगल पैनल से जो है इनके अधिवक्तागण से राय लेते हुए इसकी सेवा समाप्त करें। क्यों इस तरीके से इन और ताकि जो है जनता में अच्छा मैसेज जाए। इनका जो है इनकी शादी हुई है 11/2/1997 को ब्यावर में हुई थी और इस महिला का जो डिवोर्स हो चुका था 18/5/2004 को इसने एप्लीकेशन लगाई थी विवाह विच्छेद के लिए और इनका डिवोर्स माननीय पारिवारिक न्यायालय के द्वारा जो है 12 जून 2007 को कर दिया गया था और उसने जो है जब डिवोर्स हो चुका उसके बाद पति पत्नी के एक दूसरे के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो इस महिला ने जो है उस गोपाल शर्मा का जो है विडो सर्टिफिकेट जो मृत्यु प्रमाण पत्र यूज़ करते हुए अपने आप को विधवा बताया और विधवा बताते हुए जो है इसने नौकरी हथियाई है जो पूर्णतः गलत है और फर्जी है कि उक्त मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो मृत है उसके साथ जो न्याय की मैं गुहार लगाता हूँ। नसीराबाद कस्बे के एक अधिवक्ता को अगवा कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में आज जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बार अध्यक्ष अजय त्रिपाठी के अनुसार तेली कुमार मोहल्ला निवासी एडवोकेट देवेंद्र प्रजापत को कार में आए युवक सोमवार शाम अगवा कर ले गए। उसके साथ मारपीट करने बाद उसे राजमार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के समीप घायल अवस्था में पटक गए। जानकारी के अनुसार एडवोकेट प्रजापत को किसी मुकदमे के बहाने कुछ युवकों ने हाईवे पर बुलाया। उसके पहुंचने पर कार में बैठे 5 युवक उसे अपने साथ भीलवाड़ा मार्ग पर ले गए, जहां आरोपियों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। हमारे बार के सम्मानित सदस्य देवेंद्र जी जो यहाँ अजमेर के अंदर वकालत करते हैं, नसीराबाद के रहने वाले हैं। परसों शाम को उनके बाद नसीराबाद में कोई फ़ोन आया कि आप आइए, हमें आपसे काम है। उसके बाद उनको देवेंद्र जी जो हमारे अधिवक्ता हैं उनको वो गाड़ी के अंदर डाल के ले गए कुछ लोग, 4 उसमें 5 व्यक्ति थे और उनके साथ बुरी तरह से मारपीट करी और उनको फ़ोन करके धमकाया कि तुम अपने घर से 2 लाख की पैसे फिरौती मंगाओ। उसके बाद उन्होंने उनको बुरी तरह से मारपीट करा और मारपीट करके उनको हाईवे के अंदर पटक के चले गए। उसको लेके हमारे सभी पूरे ज़िले के अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त हो गया और आज हम एसपी साहब को यहाँ ज्ञापन देना है कि शीघ्र से शीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। एडिशनल एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि जितनी जल्दी होगी हम उसको अपराधियों को पकड़ेंगे और आपको न्याय दिलवाएंगे। अजमेर के नगरा क्षेत्र में रहने वाली महिला मीना का विवाह 10 साल पूर्व इंदौर के मनीष नाम के युवक से हुआ था। आपसी मनमुटाव के कारण 10 साल तक ये दंपति अलग रह रहे थे। अलवर गेट महिला थाना अजमेर के अधिकारियों की समझाइश से आज ये दंपति दोबारा एक सूत्र में बंध गए। उन लोगों की आपसी मनमुटाव को दूर कर एक दूसरे को माला पहनाकर मुंह मीठा करवाकर साथ रहने का वचन लिया। देख लिया करें, ये गलती करे तो मैं देख लिया करूँ, बस यही है, दोनों का एडजस्ट करना है। देखो छोटी मोटी सबके घर में लड़ाई झगड़ा होती रहती है ना। इनका गुस्सा थोड़ा सा आपको लगे कि आज इसका मूड खराब है तो अपन को जाने ही नहीं। इनका वो लगे गलती, अगर आपकी गलती है आप झुक जाओ तो कोई छोटे नहीं होगे। इसकी गलती अगर ये झुक जाती है तो कोई छोटा नहीं है। एक दूसरे से झुकोगे, एक दूसरे में सामंजस्य बनाओगे तो जिंदगी बड़ी मजे से निकलेगी। ये जो आज जो समय हमारा गया खराब हुआ ना, निकला सिर्फ उसका कारण इसके माता पिता। क्योंकि जो चीज मैं अगर मान लो कुछ ये बोलता था, मैं सुनो तो था, अगर जैसे ये चीज मैं अगर बताता था इनके माँ बाप को बोलूंगा, मैं पहले किसको बोलूंगा जब यहाँ नया रिश्ता होगा, तो थोड़ा सा तो वो फोकस डालेंगे उस बात पे, पर देखो थोड़ा समझाएंगे।
रहा है, इधर देख लेना। 10 साल बाद देख रहे हैं। मेरे को तो इधर ही हाँ, देखना अब इसको रहना, अब इसको रहना। आराम से आराम से आराम साल बाद आपसी मनमुटाव के कारण काफ़ी दूरियां रही और उसके बाद ये जो ये थाना इनके प्रयास से नहीं मंगा ली। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं तो नगला की हूँ, माँ बाप के पिया अजमेर में, ससुराल ससुराल इंदौर। क्या समस्या रही वो आपसी मनमुटाव था थोड़ा। अब वो मनमुटाव दूर हो गया, साथ रहते हैं। रीना ने थाने पर 1 महीने पहले अपने पति व ससुराल वालों के खिलाफ थाना पर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें आज रीना के ससुराल वालों को बुलाकर दोनों की समझाइश कर 10 साल बाद दोनों का घर बनाकर और थाने पर मिठाई माला वगैरह गाजी पसी को यहाँ से रवाना किया। क्या समस्या थी मैडम इन लोगों के बीच में? दोनों में आपसी अनबन थी, एक दूसरे के विचार नहीं मिल रहे थे और दहेज को लेकर इसने यहाँ पर थाने पर एक परिवार। अभी समझौता हो गया इन लोगों में? हाँ, अभी समझौता हुआ है। 10 साल से दोनों पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे और आज दोनों की समझाइश करके दोनों को राजी खुशी 10 साल बाद एक आगे की जिंदगी जीने के लिए। आपसी मनमुटाव के कारण हम दूर थे। अब हमको ऐसा दूर लेने के बाद में कुछ ऐसा लगा कि नहीं, हमारी कुछ गलती थी, हमने सुधार करा उसको। कितने सालों से आप अलग रहे? 10 साल से। अब ऐसे क्या लगा आपको कि अब साथ रहना चाहिए आपको? ऐसा लगा कि जीवन तो देखो दोनों के साथ में चलता है, एक से नहीं चलता। किन लोगों की समझाइश आपके काम में आई? कुछ तो हमको भी ऐसा लगा इतने दिन दूर रहने के बाद में भी कुछ लोगों ने नहीं समझाया, कुछ मैडम का भी सारा हीरा मैडम पे जाता है हमारे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे